सज्जनों, आज का दिन बहुत पवित्र और सद्भावनापूर्ण दिन है। रविवार का दिन तो है ही, साथ साथ आज मातृ दिवस भी है। माँ एक ऐसा शब्द है जो जुबान में आते ही दिल को नरम कर देता है, भाव से हृदय को भर देता है। माँ शब्द वो शब्द है जो कितना भी कामी आदमी हो, क्रोधी आदमी हो, वो भी माँ शब्द सुनकर के एक घास की तरह नरम हो जाता है, घास की तरह कोमल और विनम्र हो जाता है। माँ और महात्मा, ये दुनिया में ऐसे दो शब्द हैं जिनके गोद में, जिनकी छत्र छाया में हम बैठ करके अपने जीवन को संवारते हैं, या कहिए माँ और महात्मा हमारे जीवन का पालन पोषण करते हैं, हमारे जीवन को संवारते हैं, निखारते हैं और एक अच्छा इंसान बनाते हैं। माँ की तुलना दुनिया में और किसी से नहीं की जा सकती है। माँ वो सागर है, माँ वो आसमान है, माँ वो धरती है, माँ वो सरोवर है, माँ वो सरिता है, जिनकी गोद में एक नन्हा सा शिशु को भरपूर प्यार, भरपूर स्नेह, भरपूर ममता की खुराक मिलती है। वैसे तो माँ की याद केवल मातृ दिवस में नहीं बल्कि हर दिन होनी चाहिए, क्योंकि माँ नहीं होती तो जीवन का निर्माण भी नहीं होता। माँ नहीं होती ये शरीर की रक्षा भी नहीं होती, और माँ नहीं होती तो शायद इस संसार में ये शरीर, ये मानव जीवन मिलना भी असंभव था। माँ धरती के समान सहनशील होती है, माँ आकाश के समान स्वच्छ होती है, माँ वृक्ष के समान छाया देती है, अन्न देती है, पालन पोषण करती है और अपने छत्र छाया में हमारा पालन करती है। इसलिए किसी ने कहा है, माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी न जाए चुकाया। माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी न जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। जिनकी गोदी में पल कर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार।
हम पर किया बड़ा उपकार। इसलिए बंधुओं, घर को प्रथम पाठशाला कहा गया है। घर को प्रथम पाठशाला कहा गया है और मां को घर रूपी पाठशाला का प्रथम गुरु कहा गया है। क्योंकि मां ही हमें सब कुछ सिखाती है। मां बोलने के लिए सिखाती है, मां चलने को सिखाती है, मां बड़े बूढ़ों की पहचान कराती है, मां सब कुछ देती है। इसलिए मां ही मंदिर, मां ही पूजा, मां से बड़ा नहीं कोई दूजा। मां ही मंदिर, मां ही पूजा, मां से बड़ा नहीं कोई दूजा। इसलिए मां ही मंदिर है, मां ही पूजा है। जब भी किसी भगवान की याद की जाती है तो पहले मां का स्थान ऊंचा माना जाता है। इसलिए सीताराम, राधे कृष्ण, माता पिता, इसलिए पिता से भी 1000 गुना स्थान मां का है। क्योंकि पिता केवल धन कमाता है, लेकिन मां उस सुबह से शाम तक सारे घर का काम भी करती है और काम करते करते ही उनकी जो भावना होती है, जो उनका दिल होता है, जो उनकी नजर होती है, हमेशा बच्चों पर रहती है। बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे की आवाज जब मां सुनती है तो मां का हृदय पिघल जाती है। जब बच्चा रोता है, जब बेटा रोता है या बेटी रोती है तो मां रोती है। जब बच्चे हंसते हैं तो मां हंसती है। जब बच्चे को भूख लगती है तो मां अपना खुराक ना खा करके ले करके वो बच्चे को खिलाती है। जब बच्चा गीला कर देता है तो मां खुद गीले में सो करके बच्चे को सुखी जगह में सुलाती है। जब बच्चा कुछ भी गलती कर देता है लेकिन मां उस बच्चे को कभी धुतकारती नहीं है। चाहे 1000 गुना गलती कर ले, चाहे बड़ा से बड़ा यदि संतान गलती करती है, तब भी मां अपने पुत्र को, अपने संतान को कभी घृणा दृष्टि से नहीं देखती है। इतना मां के हृदय में वात्सल्य भाव रहता है, इतना मां के हृदय में ममता भरी रहती है। उस मां की ममता को कह पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए आकाश से भी स्वच्छ, पर्वत से भी ऊंचा और सागर से भी गहरा मां का हृदय अथाह होता है, जिसके थाह लगाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कहा जाता है मातृ ऋण से कोई मुक्त नहीं हो सकता है। क्योंकि जिन्होंने 9 महीना अपने गोद में रखा, और कम से कम 1 साल, 2 साल, 5 साल तक बच्चे का परवरिश किया, गंदगी धोए, सारी सेवा, सारी खुशियां मां अपने बच्चों पर निछावर कर देती है। मां का, बच्चा का हंसना, बच्चा का रोना, मां का रोना और हंसना होता है। इसलिए मां का हृदय इतना पवित्र होता है। भले संतान कुसंतान हो सकता है, भले पुत्र कुपुत्र हो जाए, भले पुत्री कुपुत्री हो जाए, लेकिन मां कभी कुमाता नहीं होती है। जो भी मां सोचती है
अपने संतान के लिए सोचती है। माँ जब जीती है तो अपने संतान, अपने पुत्र पुत्री के लिए जीती है। इसलिए माँ, पुत्र का दर्द, संतान का दर्द माँ का दर्द होता है। इसलिए संसार में माँ शब्द एक ऐसा गहन गंभीर शब्द है, एक ऐसा वजनदार शब्द है जिसका मूल्यांकन संसार में और कुछ नहीं है। इसलिए आज मातृ दिवस, उस माँ को सत सत प्रणाम है जिस माँ ने हमें इस धरती पे लाया, हमें छोटा से बड़ा किया, अपना दूध पिलाया, हमारी रक्षा किया, हमारा पालन पोषण किया। इसलिए तो कहा जाता है, लोग कहते हैं संसार के रचयिता, पालन करता, संहार करता ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। लेकिन मैं कहता हूं, न मैं ब्रह्मा को देखा हूं जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, लेकिन असली ब्रह्मा तो मेरी माँ है जिन्होंने मेरी रचना की है। मेरी रचना अर्थात संसार की रचना की है। इसलिए तो कहा जाता है जगत जननी माँ, जिन्होंने संसार की सृष्टि करने वाली वो माँ है। इसलिए माँ ब्रह्मा के समान है। माँ ही संतान का पालन पोषण करती है, खिलाती है, पिलाती है, सब कुछ करती है। इसलिए विष्णु भले वो संसार का पालन पोषण करे या ना करे, लेकिन असली पालन पोषण करने वाली तो माँ है। इसलिए माँ विष्णु के समान है और माँ ही शिव के समान है, क्योंकि माँ हमें बुराइयों से बचाती है, हमें दुर्घटनाओं से बचाती है। हमारे अंदर जितने भी बुराइयां हैं, वो बुराइयों को माँ रूपी जो शिव है, जो महेश्वर है, वो नाश करती है। हमें आग से बचाती है, हमें पानी से बचाती है, हमें गाड़ी मोटर से बचाती है और अनेक प्रकार के दुर्घटनाओं से, खतरनाक जीव जंतुओं से हमारी माँ हमारी रक्षा करती है। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश को संसार के सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता मानते हैं। लेकिन असली ब्रह्मा, विष्णु, महेश तो हमारी माँ है, जिन्होंने हमें इस संसार में लाया, जन्म दिया, हमारा पालन पोषण किया और हमारे बुराइयों का संहार किया, हमें संकट से बचाया, हमें मुसीबत से बचाया और हमारे जीवन का रक्षा किया। इसलिए कुल मिलाकर के कहना चाहिए, यही माँ ही गुरु है, माँ ही ब्रह्मा है, माँ ही विष्णु है और माँ ही महेश है। इसलिए सब कुछ माँ पर हमारा जीवन निछावर हो। माँ की ममता, माँ का उपकार, माँ की कृपा, माँ की दुआ कभी भूली नहीं जा सकती है और माँ की ऋण से कभी उऋण नहीं हुआ जा सकता है। दूसरा शब्द आता है महात्मा का। माँ और महात्मा ये महान उच्च शब्द है, महा गहन गंभीर शब्द है। दूसरा शब्द आता है महात्मा। माँ हमारे शरीर का निर्माण करती है, हमारे शरीर का पालन पोषण करती है और हमें भौतिक शिक्षा प्राप्त कराती है, हमें संसार के प्राणी और पदार्थों से परिचय कराती है, हमें संसार के रिश्तों से परिचय कराती है। ये तुम्हारे पापा है, ये तुम्हारी चाची है, ये तुम्हारे चाचा है, ये तुम्हारी दीदी है, ये तुम्हारे भैया है, ये तुम्हारी नानी नाना है, ये तुम्हारे दादी दादा है। संसार के सारे संबंधों का परिचय कराने वाली माँ है। वस्तु के नाम को बताने वाली माँ है। इसको कुर्सी कहा जाता है, इसको घड़ी कहा जाता है, इसको गिलास कहा जाता है, इसको चप्पल कहा जाता है, इसको शर्ट कहा जाता है, इसको जूता कहा जाता है, या इसको पेड़ कहा जाता है, इसको हाथी कहा जाता है, इसको बिल्ली कहा जाता है। अनेक प्राणी पदार्थों का परिचय कराने वाले ये हमारी माँ है। लेकिन बंधुओं, वो महात्मा जो हमारे जीवन का निर्माण करने वाले हैं,
जो हमारे संस्कार को निर्माण करने वाले हैं। इसलिए आचार्य उपनयन मानो कहा गया है। आचार्य जो सद्गुरु होते हैं वे शिष्य को अपने गर्भ में रखते हैं। कितने? 9 महीना रखते हैं और 9 महीना रख करके उसको उपनयन देते हैं, उसको विवेक विचार की आंखें देते हैं। इसलिए महात्मा का अर्थात कहना चाहिए सद्गुरु का उपकार हमारे जीवन में अमूलचूल है, अनुपम है, अपार है। इसलिए किसी भजनकार ने बहुत सुंदर कहा है, तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर भगाया। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर भगाया। हृदय में भक्ति ज्योति जलाकर, हरि दर्शन का मार्ग बताया। बिन स्वार्थ के कृपा करे वह इतने बड़े उदार, हम पर किया बड़ा उपकार। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर भगाया। हृदय में भक्ति ज्योति जलाकर, हरि दर्शन का मार्ग बताया। बिन स्वार्थ के कृपा करे वह इतने बड़े उदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। बड़े भाग्य से नर्तन पाया, संत मिलन का साज सजाया। बल बुद्धि और विद्या देकर, सब जीवों से श्रेष्ठ बनाया। जो भी उनके शरण में आते, कर देते उद्धार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। इसलिए बंधुओं, हमारे जीवन में यदि गुरु ना होते तो हमारा जीवन कैसा होता? हम सब अपने जीवन का अनुभव कर सकते हैं, हम अपने सुख और दुख का एहसास कर सकते हैं। जिस प्रकार से जिन जिन लोगों को गुरु नहीं मिले उनका जीवन को देख लीजिए, कितना बदतर जीवन है, कितना शराब कबाब में डूबा हुआ है, मांस मंदिरा में डूबा हुआ है, गलत संगत में पड़ा हुआ है और गलत संगत में पड़ करके वे अपने परिवार और वे अपने घर को नरक बना दिया है और खुद का जीवन को भी बर्बाद कर दिया है। इसलिए गुरु से ही जीवन का शुरू होता है। चाहे हमारे पास अपार धन संपत्ति हो जाए, बहुत बड़ा परिवार हो जाए, बहुत बड़े पद पर प्रतिष्ठित हो जाएं और एक दिन में 500 रुपये क्या 50,000 रुपये भी हम कमाएं, लेकिन जीवन में गुरु ना हो तो हमारा जीवन कितना बदतर और बदसूरत जिंदगी हो सकती है, उसको कहा नहीं जा सकता है। इसलिए हम सबका बड़ा सौभाग्य जीवन है जो ऐसे सद्गुरु मिले, संत मिले और जिनके आधार से हम अपने जीवन को कुछ समझने का प्रयास किए।
इसलिए कहा जाता है, जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दहु दिस धाय, आंख न सूझे सूझे बावरा, घर जरे घूर बुताए। गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना ध्यान नहीं, गुरु बिना भक्ति नहीं, गुरु बिना मुक्ति नहीं। इसलिए गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। गुरु बिना ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश, बंदाओ गुरुवर देव को, जिनसे भ्रम तम नाश। इसलिए गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। जिस प्रकार से सूर्य के उदय हुए बिना प्रकाश नहीं होता है, जिस प्रकार से उसी प्रकार से गुरु के बिना हमारे जीवन में ज्ञान नहीं होता है। और ज्ञान नहीं होता है तो हमारा जीवन अंधकार में से भरा होता है। इसलिए गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना ध्यान नहीं। यदि जीवन में ज्ञान नहीं है तो ध्यान भी नहीं हो सकता है, और ध्यान नहीं है तो त्याग नहीं हो सकता है, और त्याग नहीं हो गया तो जीवन में शांति नहीं मिल सकती है। इसलिए गुरु के बिना भक्ति भी नहीं है। यदि जीवन में भक्ति नहीं है तो जीवन की मुक्ति हो पाना बड़ा असंभव है। इसलिए स्वामी शंकराचार्य ने भी कहा है, मानो जन्म सदगुरु मिलन, मोक्षों इच्छा होय, दुर्लभ तीनों परम है, पाए सुयोग न खोए। इसलिए सौभाग्य माँ की कृपा से, माँ की दुआ से, माँ की आशीर्वाद से इस मानव शरीर मिला हुआ है, और सदगुरु मिले हुए हैं, संत मिले हुए हैं, और साथ साथ हमें कल्याण करने की ये मानव जीवन रूपी भूमिका मिली हुई है। ये तीनों सामग्री बड़ा सौभाग्य से, बड़े अच्छे कर्मों से, अच्छी किस्मत से ये तीनों हमें मिले हुए हैं। माँ का आशीर्वाद मिला, जिस माँ के आशीर्वाद से ये मानव जीवन मिला, और साथ साथ सद्गुरु संतों का सानिध्य मिला, उनकी कृपा मिली, उनके चरणों में सेवा करने का सौभाग्य मिला, और साथ साथ उनके ज्ञान से अपने जीवन को समझने का, अपने जीवन को अच्छा बनाने का ये मौका मिला। इसलिए इस मौका को न गंवाते हुए उस माँ और महात्मा के अपार हम सब ऋणी हैं। इसलिए माँ के ऋण से ऋण नहीं हुआ जा सकता है, और सद्गुरु के ऋण से भी ऋण नहीं हुआ जा सकता है। बस उसका एक ही ऋण से ऋण होने का उपाय है, माता पिता की सेवा। यदि गृहस्थ है तो माता पिता की सेवा करें, माँ का अनादर ना करें। माँ चाहे अनपढ़ हो, चाहे माँ गरीब हो, चाहे वो माँ बूढ़ी हो, लेकिन माँ तो माँ होती है। इसलिए चाहे आदमी बहुत बड़ा वकील बन जाए, बहुत बड़ा जज बन जाए, चाहे बहुत बड़े वो देश का मंत्री बन जाए, हमारे इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जब भी माँ की याद आती है तो माँ से मिलने जाता है, और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करके वो फिर से देश की सेवा में लग जाता है। जब उनका बर्थडे होता है मोदी जी का, तब माँ का आशीर्वाद लेने जरूर जाते हैं। और जब गुजरात आते हैं तो अपनी माँ से जरूर आशीर्वाद लेने के लिए या माँ के दर्शन करने के लिए जरूर जाते हैं वो। इसलिए हमारे जीवन में माँ का अनंत उपकार है, माँ की कृपा है, माँ की दुआ है, माँ की छत्र छाया है। इसलिए उस माँ को नहीं भूलना चाहिए, चाहे वो माँ गरीब घर की हो, चाहे वो माँ अनपढ़ हो, चाहे वो माँ जैसी भी हो, माँ माँ होती है। उसी प्रकार से हमारे महात्मा ही होते हैं, गुरु गुरु होते हैं, चाहे वो गरीब घर के हो, चाहे वो नीच जाति में जन्मे हो, चाहे जैसा भी हो, लेकिन महात्मा होते हैं, जिनके द्वारा हमें ज्ञान मिला, जिनके द्वारा हमारे जीवन का निर्माण हुआ, जिससे हम अपने जीवन को समझने का प्रयास किया। इसलिए माँ और महात्मा के चरणों में, सद्गुरु के चरणों में मैं बार बार वंदन करते हुए, नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। और आप सबको मैं इस मातृ दिवस के शुभ अवसर पर बधाई देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरु देव की जय।